सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे बीच में जो मैम हैं उनको मुझे नहीं लगता आप में से बहुत कम 1-2% ऐसे लोग हो सकते हैं जो ना जानते हों, क्योंकि मैम ने एक हमारे स्पेशल सेशन लिए, कई बार हमें योगा क्लास कराया। और जब वो जो भी उस सेशन में रहा है उसको ये इम्पोर्टेंस मालूम है कि जब मैम योगा कराते हैं तो एक तो फुल बॉडी का वो हो जाता है, और अभी जानने मिलेगा कि कितने एक्सपीरियंस होल्डर से जब हम सीखते हैं या खुद योगा करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो हमारी एक बहुत प्रेस्टिजियस हमारी मैम है, जो कि हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सेशन हमें दिए हैं। और आज जो ये प्रो गर्ल का जो सेशन रहा है, इसमें हमने क्या करना स्टार्ट किया है, इतने सारे लोग आए और उन्होंने अपनी एक जर्नी शेयर की। डॉक्टर नेचर में आने के बाद और डॉक्टर नेचर से पहले उसमें क्या डिफरेंस था ये मेनली बताया है। और फिर हमने हमेशा देखा हर एक सेशन में जितने भी फीमेल्स लीडर आए हैं उन्होंने अपने अपनी जर्नी से बहुत सारे लोगों को एकदम कनेक्ट कर पाए, क्योंकि मोस्टली मिलते जुलते कुछ ना कुछ किसी ना किसी से कुछ मिलता हुआ होता है। तो ऐसे ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी आपको जानने मिलेगी, इंस्पायरिंग है वो, कि किस तरह से मैम किस मीन्स अपना जो भी एक प्रोफेशन है जिस फील्ड में है वो उसके साथ में क्या इम्पोर्टेंस जानी, क्यों इस फील्ड में आए, और इसमें अपने एक हम कह सकते हैं एज ए वॉरियर अपने आप कैसे इतना कुछ कर पा रहे हैं, वो बहुत कुछ आपको जानने मिलेगा। और मैं तभी चाहती हूँ कि अभी अच्छे हमारे पार्टिसिपेंट तो हो गए हैं, फिर भी कोई ऐसा रह रहा है कि वो अभी तक नहीं आया, उनको बुलाइए। लेकिन अब हम और ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और हम वेलकम करते हैं। मैं चाहूँगी इमोजीज आप लोग सारे ना एक तरह से, जब स्क्रीन पे बारिश टाइप की होने लगती है, ये नीचे से ऊपर जाने वाली बारिश होती है फ्लावर्स की और इमोजीज की, तो मैम को वेलकम करते हैं। और आप चैट में भी लिख सकते हैं। और मैं चाहूँगी मैम प्लीज़ आप आइए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका स्टार्टिंग का भी सब कुछ सुनने के लिए, और किस तरह से आप कर पा रहे हैं। मैं अक्सर देखती हूँ आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, इस बिज़ी शेड्यूल में जो जो स्ट्रेटजीज़ आपकी हैं वो प्लीज़ हम सबके साथ में शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम टू यू, ओवर टू यू रंजीत मैम। थैंक यू अस्मा मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर। आप सभी को बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद कि इस सेशन में आने के लिए। और इस सेशन को जो भी आसमा मैम ने अभी शुरू किया है, तो क्योंकि सबके साथ ही, सबकी पार्टिसिपेशन के साथ ही कोई भी सेशन है तो सबकी पार्टिसिपेशन के साथ ही होता है। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम आजमा मैम का थैंक यू करेंगे हम सब मिलकर, कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेशन जो स्टार्ट किया सभी, स्पेशली सब फीमेल्स के लिए, कि उनको कोई लो फील ना हो, और जो भी जिस भी प्रोफेशन में है उसके साथ साथ ये कैसे हम अपने आप को और ग्रो कर सकते हैं, कैसे इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, अपनी हेल्प तो कर ही सकते हैं और दूसरों की भी हेल्प कैसे कर सकते हैं, चाहे वो अपने हेल्थ में हो चाहे वो करियर में हो। तो अगेन एक बार सबका बहुत बहुत थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि अगर हो सके तो अपने अपने कैमरास ऑन कर लें, जैसे कि मैं योग क्लास में भी कहती रहती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि सेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है ना। क्योंकि एक दूसरे को नहीं तो ऐसे लगता है कि स्क्रीन को देख के मैं बोल रही हूँ, जब आपको देखते हैं तो और ज्यादा कनेक्टिविटी बनती है और हमारी एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं और सबकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, तो ऐसे ही हम सबकी एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले थैंक यू करूंगी इस परमात्मा का भी, जिसने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और उसके बाद, जैसे मैं, मेरा नाम सबको पता ही है, मेरा नाम शरणजीत कौर है और मैं पंजाब मोहाली से बिलोंग करती हूँ, नियर बाय चंडीगढ़।
और अगर मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं एक योग कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ, चंडीगढ़ में है, सेक्टर 23 में। तो वहां पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ टीच करती हूँ। और यहाँ पे जैसे कि अगर मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करूं कि अपनी लाइफ की एक बार थोड़ा सा बैक पे चले, तो बचपन से ही मुझे जैसे टीचिंग का बहुत शौक था, क्योंकि घर में भी मोस्टली हमारे यहाँ टीचर्स हैं या डिफेंस वाले हैं। मेरे जो फादर थे वो भी डिफेंस में थे, और ऑफिसर ग्रेड में थे, और इवन नेवी में थे वो भी, उनका भी जैसे नेवी में थे, और साथ के साथ उनका भी टीचिंग ही था एक तरह से। वो आगे जो उनके अंडर ऑफिसर्स थे तो उनको वो टीच करते थे। जैसे मूवीज में देखते हैं ना कि कहाँ जाना है कैसे करना है, वो ऑफिसर्स को टीच करते थे। और मेरी मदर है वो भी टीचर थी, अभी तो रिटायर हो चुके हैं। वो टीचर रही हैं बहुत साल, उसके बाद वो प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल भी उन्होंने काम किया। तो मेरे दो ब्रदर हैं, और मैं उनकी अकेली बहन हूँ। और वो भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बड़े ब्रदर ने टीचिंग है, वो भी टीचिंग में है। छोटे रियल एस्टेट के साथ साथ अपना इमिग्रेशन का काम करते हैं। तो बचपन से ही ना मुझे एक तो टीचिंग का शौक था, बट मेरे फादर को ये था कि ये डॉक्टर बने, बहुत छोटे होते ही। तो जैसे जैसे बढ़ते गए, तो और मुझे पढ़ाई का बड़ा शौक था हमेशा। मतलब ऐसे रहता था कि किसी दूसरे के नंबर ज्यादा ना आ जाए, आधे नंबर पे भी हमारी लड़ाई हो जाती थी कि अगर किसी के ज्यादा आ गए तो हमेशा टॉप करना है। मतलब ये दिमाग में शुरू से ही रहता था। मीन्स के कुछ ना कुछ नया करते रहना, ये नहीं है कि स्टक नहीं होना, एनर्जी को कभी स्टक नहीं करना, कुछ ना कुछ करते रहना है। और जैसे जैसे टेंथ हुई, टेंथ के बाद अभी वो होता है ना कि हमें ऑप्शन लेनी होती है, सब्जेक्ट्स कौन से चूज करने हैं। तो वहां पे उस टाइम पे थोड़ा सा ये होता था कि आर्ट्स जो लेते हैं ना वो तो शायद, मतलब जो नहीं ज्यादा पढ़ते शायद वो आर्ट्स लेते, क्योंकि दिमाग में उस टाइम इतनी समझ नहीं थी शायद। और वैसे भी मुझे था कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो बड़ा वो होता था। तो मैंने चंडीगढ़ के जो टॉप मोस्ट स्कूल है उसमें मैंने जैसे फॉर्म भरे, एडमिशन हुई। तो एडमिशन के टाइम में वो मैंने दो जगह फॉर्म भरे। एक मैंने मेडिकल और एक नॉन मेडिकल भी भर दिया था, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत पसंद था और मैं मैथ्स को छोड़ना नहीं चाहती थी, और मेडिकल में ये ऑप्शन नहीं थी। तो मैंने सोचा कि जिसमें दोनों में से जिसमें भी नंबर आ जाएगा मैं कर लूंगी। और लकीली हुआ क्या, दोनों में ही मेरिट में मेरा टॉप नंबर, फर्स्ट नंबर मेरा ही था। और वहां मुझे चूज करने में बड़ी मुश्किल आई, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो बहुत सारी ऐसे लाइफ में ना आगे भी बड़ी बड़ी ऑप्शंस आती रही हैं, जहां पे हम ना कई बार मतलब समझ नहीं पाते कि कहाँ जाएं क्या करें। तो फिर मम्मा से एक बार एडवाइस ली, टीचर्स ने भी एडवाइस दी कि देखो आप दोनों ही स्ट्रीम बहुत अच्छी हैं, पर आपने देखो आपने बनना क्या है। मैंने, मुझे तो डॉक्टर बनना है। बट दिक्कत यहाँ क्या हुई कि जैसे होता है ना डॉक्टर्स में, मम्मा कहते हैं कि तो वो देख लेगी, जैसे कि अभी ऑपरेशन वगैरह भी करने पड़ेंगे, बड़े होंगे तो। अभी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, धीरे धीरे बड़े ऑपरेशन होंगे। तो ये मेरी थोड़ी सी कमी थी कि मैं ना किसी को दुख में नहीं देख सकती थी, और किसी के कुछ जरा सी भी चोट लगी तो मतलब मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो उस टाइम पे भी फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर मैं ये चीजें नहीं देख सकती जिसका भी होना, मतलब किसी की सर्जरी देखनी। इवन मेरे मम्मा की भी सर्जरी हुई, उनको थायराइड का ना ऑपरेशन हुआ था उनका पूरा, मतलब यहाँ से गला, बहुत मेजर ऑपरेशन था। उस टाइम पे भी ना मतलब देख के, +2 हो गई थी उस टाइम तक तो मेरी। तो मतलब मैं एकदम से ना मतलब चक्कर खा के गिर गई, और सब मतलब उनको छोड़ के मेरे पीछे सब। दो तीन चांस ऐसे हुए, फिर मैंने सोचा कि नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक नहीं है, कि चलो कोई बात नहीं, अब मेरा मैथ्स है तो मैं नॉन मेडिकल में जाती हूँ। फिर चलो +1 होगी, +2 होगी,
अब प्लस 2 में फिर से एक बार हेल्थ इश्यूज ऐसे हुए कि मुझे अपेंडिक्स हो गया, और वो भी हुआ जाके नवंबर के लास्ट में। अब उस टाइम तक तो फिर से वही होता है ना कि आपको फाइनल एग्जाम भरने होते हैं। उस टाइम पे फिर थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट हुआ कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, और मेरा ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल एडमिट हूँ। तो काफी सारी चीजें मतलब वहां हुई। पर मैं मैथ्स छोड़ना नहीं चाह रही थी, तो मैं हॉस्पिटल में भी, मतलब उधर मेरा ऑपरेशन हो रखा है, और मैं मैथ्स की बुक लेके, बड़ी मोटी बुक होती थी, और मैं लगी रहती थी वहां पे। मतलब वहां पे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने मेरा नाम ही रख दिया था कि वो जो लड़की पढ़ती रहती है ना, बस उसको बुला दो, ऐसे ही होता था। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं ना जो चाह रही थी उससे थोड़ा मैं पीछे जा रही हूँ। फिर मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि देखी जाएगी, जो भी होगा ठीक है, जैसे भी होगा परमात्मा अपने आप करेगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, फिर मैंने ग्रेजुएशन में ले ली एडमिशन। अब ग्रेजुएशन में मुझे ये था कि अभी फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ना बीएससी रहने देती हूँ, बीए ही कर लेती हूँ। उस टाइम पे मैंने देखा कि क्योंकि ना ट्यूशंस नहीं मिल रही थी उस टाइम पे। अब मैंने ग्रेजुएशन करी, बट ग्रेजुएशन में 1 साल लगा के मुझे लगा कि सिर्फ ग्रेजुएशन काफी नहीं है, कि मैं सिर्फ इस चीज के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ और करना है, मुझे कोई स्किल सीखना है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि जब 10th के बाद छुट्टियां होती है ना, मम्मा ने मुझे बोला, जैसे लड़कियों को मेनली भेज देते हैं कि चलो तुम सिलाई सीखो। वहां सिलाई सीखने गई, और वहां पे क्या था कि और भी लड़कियां बहुत कुछ सीख रही थी। कोई पेंटिंग सीख रही है, कोई एम्ब्रॉयडरी सीख रही है, कोई सिलाई सीख रही है। एक दिन गई, मैं कहा मेरे से सिलाई नहीं होगी, मुझे पेंटिंग सीखनी है। मैं जाके पेंटिंग में एडमिशन ले ली, मैं वो किया। फिर प्लस 2 के बाद छुट्टियां हुई, मम्मा कहते अब सीख ले। मैं कहा ठीक है। फिर मैं गई, नहीं मैं कहा मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो 1 मंथ का मैंने वो किया। फिर उसके बाद जब छुट्टियां लंबी थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, ब्यूटिशियन का भी एक बहुत अच्छा स्किल है, इसको भी हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैंने पूरा 1 साल का प्रोफेशनल कोर्स किया। वो बात अलग है कि कभी मैंने अपने पे अप्लाई नहीं किया। तो ऐसे ही धीरे धीरे, मतलब फिर मैंने, मुझे लगा कि नहीं, ग्रेजुएशन के साथ साथ मुझे ये चीजें, मैं मतलब मॉर्निंग में ड्रेस डिजाइनिंग करती थी, इवनिंग में मेरा एम्ब्रॉयडरी का रहता था, और रात को फिर आके उसका जो होमवर्क मिलता था, मतलब वो सारा करना। मतलब इतना, उस टाइम पे हमारे पास एनर्जी भी इतनी होती है, एक है ना, फायर बहुत ज्यादा हमारी स्ट्रांग होती है। तो मुझे ये था कि नहीं, आज करके ये कल को करना ही करना है। तो कंपटीशन होता था उसमें भी हमारा, कि शाम को मतलब 6:30 बजे आके, उसके बाद सूट लेके, खुद डिजाइन करके और खुद स्टिच करके, रात के चाहे 2 बजे 3 बजे सारा काम निपटा के सुबह फिर से कॉलेज जाना है, और साथ के साथ ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई करनी है। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने ड्रेस डिजाइनिंग किया, एम्ब्रॉयडरी किया, टेक्सटाइल पेंटिंग का 1 साल का किया, सॉफ्ट टॉयज का कोर्स किया, इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया। तो मतलब मुझे ये लगता था कि खाली नहीं बैठना, कभी भी कुछ ना कुछ करते रहो, है ना। और कभी मैंने ये भी नहीं कहा कि नहीं मेरे से नहीं होगा। नहीं, मैं क्या, कर दो कुछ भी है, तो मुझे करना है, बस करना है। और मैं ऐसे धीरे धीरे करती रही। ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद फिर मैंने बीएड करी। बीएड फिर मैंने योग में की 2002 में। और उससे पहले एक्चुअली मैं रेकी में मेरी मैंने ग्रैंड मास्टर्स कर ली थी। उसमें लेवल्स होते हैं, डिग्रीज होती हैं। तो मैं, मतलब ग्रैंड मास्टर्स मीन्स डॉक्टरेट डिग्री, जैसे पीएचडी होती है हमारी। तो मैं वो तब तक कर ली थी। फिर मैंने बीएड किया, तो बीएड करने लगी, तो फिर एक वहां पे एक प्रोफेसर थे, वो कहते कि देखो आपकी बैकग्राउंड तो बहुत अच्छी है, आप इसमें जाना चाहते हो, क्योंकि वो नोन थे। वो कहते आप चाहते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये जो आपने रेकी का किया हुआ है, ये तो एक तरह से वो उसी लाइन में है कि आप लोगों को सेवा कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे हो। और उस टाइम वो मेरे पास एक कैंसर का पेशेंट लेके आए थे। तो वो पटियाला में एक प्रोफेसर थे, उनकी वाइफ थी। तो उनको कैंसर का प्रॉब्लम थी, जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि कुछ नहीं कह सकते, 1 महीना निकल जाए, 2 महीने निकल जाए, 6 महीने से ज्यादा तो इनकी वैसे भी लाइफ है नहीं, आप घर ले जाओ, सेवा करो। पर फिर मैं उनकी करती रही, और उनको सिखाया, धीरे धीरे करके उनके 2.5 साल निकल गए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ना योग में कर लो आप बीएड। फिर मैंने जनरल बीएड छोड़ के योग में किया। तो वहीं से फिर मुझे लगा कि अब योग में तो आ गए हैं, और ये लाइन भी वो वाली थोड़ी थोड़ी, मुझे लगा कि जहां मैं जाना चाह रही थी ना, शायद वो मुझे मिल भी रही है। साथ ही साथ टीचिंग तो है, बीएड में मैं टीचिंग भी कर रही हूँ, कि साथ के साथ वो मुझे चीजें मिल रही हैं कहीं ना कहीं। यूनिवर्स ना, जब हम सोच लेते हैं तो हमें कभी ना कभी वो जरूर देते हैं।
मैंने बीएड करी, एमएड करी, एमफिल करी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मतलब मैंने कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पढ़ाना शुरू किया, 2 साल किया। फिर मुझे लगा कि योग मेरा कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, क्योंकि उस टाइम ना योग में इतनी जॉब्स नहीं थी। फिर मैंने दोबारा से चंडीगढ़ में एक और बीएड करी जो जनरल थी। उसी के चलते चलते मुझे लग रहा था कि अब मैं फ्री बैठी हूँ, क्या करूं, मतलब जॉब कर रही हूँ, जॉब के अलावा तो घर के ही काम कर रहे हूँ, कि नहीं कुछ और करना है। फिर साथ में मैंने एक और एमए कर ली। पहले मैंने एमए पंजाबी की, फिर एमए सोशियोलॉजी की। उसके बाद मुझे साथ के साथ जॉब करती रही, तो एक कॉलेज से अब ये है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता गया। अब दूसरे कॉलेजेस से भी मुझे आना शुरू हो गया कि आप यहाँ आओ, यहाँ पे भी टीच करो। फिर योग कॉलेज से जहाँ मैं आजकल हूँ, तो वहां से मुझे आया कि मुझे 2016 में, तो 2012 में मैंने वहां स्टार्ट किया, 2016 में मुझे वहां भी आ गई अपॉर्चुनिटी। वो मैं दोनों दोनों जगह जाती थी। सब कहते थे कि आप इतना थक जाते हो, एक जगह जाते हो फिर उधर जाते हो फिर उधर जाते हो, कि कैसे करोगे। मैं कहा मैं मैनेज कर लूंगी, मैंने वो भी किया। अब क्योंकि अगर हम दिमाग में रखें ना हमें कुछ करना है, तो वो यूनिवर्स हमें अपने आप रास्ता दिखाता जाता है। फिर मैंने वो किया, फिर मुझे एमए योग करके फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे योग में भी मैंने मास्टर्स कर लिया है। अब मैंने रिसर्च वर्क किया, रिसर्च किया योग में, जैसे कुछ हमारे वेरिएबल्स लेके, जैसे मैंने स्ट्रेस पे किया कि योग से हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है ना। आजकल बच्चों में जैसे एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा होता है, उस पे रिसर्च की मैंने कि उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने काफी चीजें, मतलब उसमें मैंने रिसर्च की। फिर उसके बाद मैंने फिर एमफिल में भी मैंने रिसर्च की। फिर यूजीसी नेट क्लियर किया, जो कि एक प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी होती है। फिर मैंने उसी कॉलेज में, और उसी टाइम पे फिर चंडीगढ़ के कुछ ऐसे कॉलेज, मतलब जितने भी स्कूल है चंडीगढ़ के अंदर पूरे, वहां पे जरूरी हो गया कि सबको एक वो करना है अपना, एक कोर्स करना है, रिफ्रेशर कोर्सेज जैसे होते हैं। वहां पे भी उन्होंने मुझे बोला कि आप ही कराओगे उन टीचर्स को। तो जगह जगह पे कॉलेजेस में ये वैकेंसीज थी। तो मैं एक दिन इस कॉलेज में जा रही हूँ, एक दिन दूसरे कॉलेज में जा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके सबको मतलब मैंने पढ़ाया, सभी मतलब टीचर्स को पढ़ाया, जितने भी चंडीगढ़ के स्कूल के टीचर्स हैं। अब उनके साथ भी लिंक बनने शुरू हो गए, धीरे धीरे वो भी हो गए। पर उनके साथ ही मैं, जैसे अभी भी है ना डॉक्टर नेचर का हो, जो भी है मेरा, मतलब मैं सबको सर्कुलेट करती रहती हूँ, वो मेरे टच में रहते हैं सब। फिर मैंने उसके बाद मतलब वो किया, तो उसके बाद एक और डीएवी कॉलेज है चंडीगढ़ में, वहां से वो कहते कि आप हमारे यहाँ पे आ जाओ। जब कोविड आ गया तो उस टाइम पे आपको पता कि जॉब्स वगैरह सबकी चली गई थी, ऑनलाइन हो गया था। तो उस टाइम पे हमारे कॉलेज में भी कुछ नहीं ऐसा चल रहा था, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल मना ही कर दिया था। फिर मैं सोच रही थी करना क्या है, उसी टाइम पे मुझे, जैसे आज मैंने वहां से रिलीव किया, शाम को मुझे कॉल आ गई कि मंडे आप आ जाओ, नेक्स्ट डे उस कॉलेज में। तो मतलब बार बार मेरे कहने का मतलब यही है कि जब हमारे दिमाग में होता है ना कि हमें कुछ करना है, तो परमात्मा अपने आप हमें रास्ता दिखाता जाता है। ये नहीं सोचना, नहीं तो मैं कह सकती कि अब तो कोविड आ गया, जॉब चलेगी, अब क्या करेंगे, नहीं ऐसा नहीं था। अगले साल फिर मैंने 2 साल लगाए। अब जो यहाँ वाले कॉलेज है वो कहते हैं नहीं आप वापस आओ, ऐसे कैसे, अब वो वाले कहते हैं कि आप मत जाओ, ये कहते हैं यहाँ आओ। तो जैसे कैसे मतलब मैंने किया। तो ये प्रोफेशनल लाइफ मेरी ऐसी है कि पूरा दिन मतलब हमारा रहता है। अब मेरे पास, जैसे मैं एमए वालों को पढ़ा रही हूँ, पीजी डिप्लोमा वालों को पढ़ा रही हूँ, बीएड वालों को पढ़ा रही हूँ, है ना। तो सारे मतलब है योग वाले हैं मेरे साथ। और इसके साथ ही सभी चंडीगढ़ के टीचर्स के साथ भी मेरी कनेक्टिविटी बन गई है। अब मुझे लगा कि योग भी आ गया मेरे साथ, है ना, और मैं रेकी भी कर रही हूँ। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ बाकी है, कि जो मैं प्रॉपर, मतलब कुछ ऐसा हो कि मैं लोगों की सच में वो डॉक्टर वाली प्रॉब्लम भी, वो मैं एज ए डॉक्टर बन के भी मैं कुछ कर पाऊँ। तो फिर उस टाइम पे जैसे मैंने ये किया ना, तो ऐसे मैं सोच रही थी, तो एक दिन हमारे रिस्पेक्टेड सर श्रीकांत जी हैं, श्रीकांत सर मिले। तो चंद्रभान सर है हमारे, एक टीचर है, वो भी टीचर है। तो उनके फ्रेंड से श्रीकांत सर, तो उनके थ्रू हमारी बात हुई, सर मिले। और सर का ऑरा इतना अच्छा था, नहीं तो हम अननोन बंदे को वैसे ही हम कभी इतना नहीं मिलते, मतलब सर के साथ बैठ के सर ने कुछ चीजें समझाई मार्केटिंग के बारे में। तो मैंने कभी मार्केटिंग का मुझे पता भी नहीं था कि क्या है, क्योंकि मैं हमेशा टीचिंग प्रोफेशन में रही। पर और सर ने इतने अच्छे से बात की, और मुझे लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं,
क्योंकि सर का ऑरा इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतने तरीके से समझाया। तो मुझे लगा कि नहीं, जो सर कह रहे हैं ना, ये भी यूनिवर्स ने ही कुछ दिया है मुझे, तो यहाँ से भी मुझे कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने सर के साथ सीखना शुरू किया, सर ने जो भी सिखाया हमने सीखना शुरू किया। इन द मीन टाइम फिर सर डॉक्टर नेचर में आए। और डॉक्टर नेचर में उस टाइम पे मैं, मेरा ना एक्चुअली काम बहुत ज्यादा हो गया था, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ था उस टाइम पे। क्योंकि आपको पता है कि चाहे योग कॉलेज भी था वहां पे, क्योंकि पूरा दिन खड़े रहना, लेक्चर ले रहे हैं एक क्लास में दूसरी क्लास में, और घर आके भी काम खत्म नहीं होता टीचर्स का। तो टीचर्स की 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है। घर आके फिर से मतलब बच्चों के नोट्स भी बना रहे हैं आजकल, आपको पता है कि टीचर को बच्चों के नोट्स भी खुद बना के देने पड़ते हैं। तो वो भी काम करते करते तो मेरा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया था कि मुझे ना सर्वाइकल का सीवियर अटैक आ गया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे सर ने मुझे फिर बताया डॉक्टर नेचर का कि जयपुर चलना है, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं बेड रिडन हो गई थी उस टाइम पे। और डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप बिल्कुल हिल नहीं सकते, क्योंकि 2 दिन तो मैं सच में बेड से नहीं हिल सकती रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे ना अर्थक्वेक आ गया, ऐसे लग रहा था 2 दिन तो। और फिर मतलब सर ने मेरी रिपोर्ट्स लेके गए, मैंने सर को व्हाट्सएप कर दी रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई। फिर वहां जयपुर से डॉक्टर पंकज ने मेरा सारा फिर लिख के दिया, पूरा बना के दिया। और एलोपैथी वाले डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप, जैसे मैं अपने एक्टिवा पे जाती हूँ, तो मेरा डिस्टेंस है करीब डेली का मेरा 20 और 20 40 के अराउंड मेरा हो जाता है, 40 45 किलोमीटर मेरा आना जाना मिला के हो जाता है। तो कहते आप कभी भी टू व्हीलर नहीं चला सकते। तो मेरे को तो लगा कि ये क्या हो गया, मैं तो लोगों को ठीक कर रही थी, ये तो मतलब मेरा ही कुछ ऐसा हो गया। फिर लोग कहते नहीं आप रेकी करते हो, लोगों की सेवा इतनी करते रहते हो, पर इस वजह से हो गया। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अगर प्रॉब्लम आती है ना तो कभी हम बैठ जाते हैं कि नहीं ऐसा हो गया, बट नहीं, कभी भी हमें ना हार मान के नहीं बैठना चाहिए। प्रॉब्लम आई है, वो भी हमें कोई लर्निंग देके जाती है, हमें सॉल्यूशन निकल जाता है। अगर हम ध्यान से बैठ के एक बार सोचे ना ठंडे दिमाग से, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। सॉल्यूशन क्या था, सर लेके आए, उसने सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके ये मेडिसिन है। और जहाँ एलोपैथी वाले कहते हैं आप कभी टू व्हीलर ड्राइव ही नहीं कर सकते, अगर कार में भी जाना है तो, क्योंकि उन्होंने मुझे ना वो लगा दिया था कॉलर, नेक कॉलर लग गया मेरे। और कॉलेज में टीचर्स भी कह रहे हैं, स्टूडेंट्स भी, मैम योग में होके आपका ये हाल है। तो सबको थोड़ा सा हो जाता है कि ये क्या हो गया, मैं क्या नहीं हो जाएगा। तो वो जो मैंने मेडिसिन ली डॉक्टर नेचर की, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि 15 दिन के अंदर ही, मतलब 1 वीक में मुझे फर्क दिखना शुरू हो गया। 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई कॉलर नहीं लगा मुझे, और कोई आने जाने में तकलीफ नहीं हो रही है। मैं अपनी योग थेरेपी भी साथ में, जो मेरी थेरेपीज होती हैं योग में, वो करती रही अपनी रेकी की। और डॉक्टर नेचर के सारे प्रोडक्ट जैसे जैसे बताए मैंने वैसे लिए। 15 दिन के अंदर मैं अपना एक्टिवा भी चला रही हूँ, मैं घर के काम भी कर रही हूँ, बाहर के काम भी कर रही हूँ, जो मेरा शेड्यूल है मैं सब कुछ कर रही हूँ। बोले इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, अगर हम सीरियसली इसको लेके चले तो बहुत अच्छे हैं। और इसकी शायद समझ तब आती है जब हम, हमारे ऊपर ना बहुत सीवियर प्रॉब्लम आ जाती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम पे हम इतना ध्यान नहीं देते कि चलो इफेक्ट आया होगा, पर जब इतनी बड़ी है, उस टाइम के बाद मैं डॉक्टर नेचर की फैन हो गई कि नहीं मुझे ये करना है। और शायद यही था कि वो मुझे एक जो एक कमी थी। और योग और आयुर्वेद, ये दोनों एक दूसरे के कहते हैं ना पूरक होते हैं। योग के बिना आयुर्वेद अधूरा, आयुर्वेद के बिना योग है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक परफेक्ट था। तो ये एक चीज तो मेरे पास थी, दूसरी नहीं थी। अब मुझे यहाँ के वो भी मिल गई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब जैसे बताते थे कि सर्टिफिकेट करना है, तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना वो भी किया। फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो गया मेरा। अब मुझे लगा कि जिस दिन सर्टिफिकेट हो गया कि नहीं, जो मैं कहती थी कि रिटर्न में मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जहां पे मैं लोगों को मतलब बेझिझक बता सकूं कि हम आयुर्वेद में डॉक्टर के साथ काम कर रहे हैं। तो वो चीज भी मेरे पास आ गई। उसके बाद अभी मैंने अभी इसी वीक जो हुआ है, मैंने एग्जाम वो भी दिया। तो आई होप कि वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बीच में जब भी कोई दिक्कत होती है, कोई पेशेंट आ गया
है ना, धीरे धीरे पेशेंट्स को डील करना शुरू किया। पहले मैंने अपने फैमिली को देना शुरू किया, फैमिली में सबने रिजल्ट देखे, फ्रेंड सर्कल में सबने रिजल्ट देखे कि कितना अच्छा। धीरे धीरे मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताना शुरू किया, क्योंकि योग में भी ना, जो एमए क्लास थी मेरी, स्टार्टिंग में क्या था कि वहां पे ना मुझे योग थेरेपी पढ़ा रही थी। उसमें हर एक बीमारी, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या होते हैं, योग के द्वारा हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने उनके सिलेबस में एक चीज साथ में और ऐड कर दी, ये सब करते करते, कि आयुर्वेद के द्वारा हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। योग के साथ साथ आयुर्वेद जोड़ दिया मैंने। फिर उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देनी शुरू की। वहां पे उनको बताया कि जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई भी एक, मैंने प्रोडक्ट लेके जो भी प्रॉब्लम होती थी ना, उसके अंदर क्या क्या है वो बताना शुरू किया। जो नहीं स्टार्टिंग में कई बार ले सकते उनको बता दिया, ये ले लो, ये हर्ब्स ले लो, ये हर्ब्स। धीरे धीरे मैंने उनको प्रमोट भी करना शुरू कर दिया। और वहां से भी बच्चों ने भी, इवन उनके पेरेंट्स से भी ये डिमांड आनी शुरू हो गई। अब जैसे पेस्ट था ना, फॉर एग्जाम्पल एक पेस्ट की बात बताऊं, तो मैंने, जैसे दांतों में दर्द हो रहा था, मैंने उनको पहले मैं बता देती थी कि फिटकरी कर लो, नमक के साथ कर लो। अब मैंने पेस्ट बताया, उसको वो ठीक हो गया। और हर बार उन्होंने कहना, मैम अगली बारी दो दे देना। धीरे धीरे उन्होंने दूसरों को बताना शुरू किया, तो कॉलेज में भी ये मेरा शुरू हो गया। और इसके साथ साथ फ्रेंड सर्कल, फिर मैंने अपनी टीम बनानी शुरू करी, अपने पहले फ्रेंड्स को, फिर नियर बाय जो जो। अब उसमें क्या था कि जो तो मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ एक पेशेंट है, वो आगे नहीं इंटरेस्ट ले रहा बिजनेस में जाने का, उनको वो प्रॉब्लम उनकी ठीक करवा दी। उनको प्रोडक्ट्स देने शुरू किए, उनको समझाना शुरू किया। और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड ये भी थी कि इनको योग की नॉलेज है, वो योग के लिए आते थे, साथ में उनको मैं आयुर्वेद का बता देती थी, उनको थोड़ा और अच्छा लगता था तो वो भी बताना शुरू किया। और साथ में मेरा एक और प्रोफेशन भी है जो साइड में मेरा चलता था डॉक्टर नेचर से पहले भी, न्यूमरोलॉजी। क्योंकि मैं एक हीलर भी हूँ, लाइफ कोच हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज मेरे और चलते रहते हैं। तो उनको भी अब मैंने धीरे धीरे आयुर्वेद के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि अब मैंने उनको बताया कि जो सिर्फ आपकी जो हेल्थ है, देखो अपने डाइट पे है। अब क्योंकि मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन का भी 2 साल का कोर्स कर रखा है, तो उसमें मैंने उनको डाइट के बारे में बताना शुरू किया। मैंने योगिक डाइट अलग से बताई, अपनी नॉर्मल डाइट अलग से बतानी शुरू करती थी। अब यहाँ आके उसको कोरिलेट करके मैंने उसको भी ऐड ऑन कर दिया। तो सब चीजों का ना एक कॉम्पैक्ट सा बन गया, और सब इंटररिलेटेड थी ये चीजें। धीरे धीरे लोगों ने और आना शुरू किया। अब क्या है कि जिन्होंने बिजनेस में आना है, उनको बिजनेस के बारे में समझा देते हैं। कि जिनका लगता है कि ये अभी स्टार्टिंग में बिजनेस में नहीं आएंगे, तो उनको हम पहले धीरे धीरे उनकी रिकवरी शुरू करी है। घर में कर दी, फैमिली में, फैमिली के बाहर फ्रेंड्स में कर दी, आगे उनको दिया कि आप आगे लेके आओ पेशेंट। तो क्योंकि ये भी हम कहते हैं ना, सेवा है एक तरह से। ये भी जो हमारे एक्शंस है, ये हमारे कर्म है। और कर्म सिद्धांत, हम कोई भी रिलीजन हो, हम उसमें कर्म सिद्धांत पढ़ते ही हैं। जैसे हम करें, कर्म करते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट होके आते हैं। तो हमें, जैसे सिखिज्म में क्या होता है कि हम दसवंध निकालते हैं, मीन हमारी जितनी भी इनकम पूरे मंथ की होती है, उसका 1/10 हम डोनेट करते हैं लोगों की सेवा के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा नहीं कर सकता, इतनी इनकम नहीं है, तो ये भी एक तरह से हमारी सेवा है कि हम उनको हेल्प कर दें, अब हम उनको रिकमेंड कर दें। तो जैसे बहुत से पेशेंट होते हैं, मैं डॉक्टर आसमा को भेज देती हूँ कि मैम आप ये बता दीजिए, और हम उनकी हेल्प कर देते हैं। क्योंकि हम उनसे कंसल्टेंसी फीस तो नहीं ना ले रहे, वो भी तो एक तरह से उनकी हेल्प होगी, तो उनकी ऐसे हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते आज यहाँ हम पहुंचे हैं। और इस सब का क्रेडिट सबसे पहले तो मैं श्रीकांत सर को ही दूंगी, क्योंकि श्रीकांत सर ने बहुत हेल्प की है। हर एक जहां पे कहीं अटक जाते थे, सर ने उसी टाइम करना। सर ने कई बार आके भी सेशंस देने, आके सिखाना, समझाना। फिर उसके बाद आजमा मैम से जब कनेक्शन बना, फिर आजमा मैम भी आए यहाँ पे, और हमने लेडीज का यहाँ पे एक कैंप, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया। और मैम स्पेशली इतनी सुबह सुबह वहां से चले दिल्ली से, और यहाँ हमारे यहाँ आए, और पूरा दिन मैम मतलब आते ही लग गए, क्योंकि लोग आने शुरू हो गए। मैम ने कोई पानी भी नहीं उस टाइम पे पिया। और मैम में भी इतनी डेडिकेशन है ना, मैं देखती हूँ कि हर टाइम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। और दूसरों को देख के ही हमें और ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। कई बार हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं कि नहीं अब कैसे, है ना, या बहुत थक गए हैं अपने काम से,
पर मैं कई बार आसमा मैम को देखती हूँ, मैम हमेशा लगे रहते हैं, घर भी संभाल रहे हैं, अपना क्लिनिक संभाल रहे हैं, सबकी हेल्प भी कर रहे हैं। हम जैसे भी बोल देते हैं कि मैम ये पेशेंट है जी देख लो, इसका ये है जी देख लो। तो मैम इतना कुछ कर रहे हैं ना, तो हमें भी होता है कि नहीं, हमें रुकना नहीं है। कई बार स्टक हो जाते हैं इतना, थोड़ा शेड्यूल, क्योंकि घर भी देखना है, इतना बिजी हो जाता है कई बार। बट फिर मैम हमें फिर से कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं ना, एक बार उठ के खड़े हो, फिर से बैठना नहीं है, थकना नहीं है। तो हम फिर से दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो आज वाले सेशन में भी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मैंने आज, चलो अटेंड भी किया, फर्स्ट टाइम ही किया, क्योंकि उस टाइम मेरा कॉलेज में लेक्चर होता है, तो मैं उधर बिजी होती थी, तो मैं कभी अटेंड नहीं कर पाती थी। फिर मैंने सोचा छुट्टियां होंगी तो मैं करूंगी। अब छुट्टियां हुई, और फिर मैम ने मुझे कहा पहले आप ही दो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम करते हैं। और सबके साथ के साथ ही होता है ये नहीं है कि मैंने अकेले ने कुछ किया, सबके साथ के, है ना। जैसे सोनी मैम का मैं देखती रहती हूँ, मैं बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, ममता मैम का देखती हूँ, सबका मतलब कोई एक नहीं है, बहुत ना। बुशा मैम का, उनको भी मैं जब से हम ट्रेनिंग में मिले थे हम लोग, तो वहां पे भी कनेक्टिविटी बनी है। क्योंकि ये चीजें ना बहुत जरूरी हैं, ट्रेन द ट्रेनर में आना, या हमारे कुछ जैसे वेकेशंस होती है वहां आना, इससे क्या होता है कि हम फिजिकली एक दूसरे से मिलते हैं। और कल ऐसे ही हुआ कि हम दिल्ली गए थे, श्रीकांत सर जी उनके घर गए थे कल। तो वहां पे एक सर मुझे मिले, और शायद मैं उनको जानती नहीं थी, मुझे उनका नाम नहीं पता था, सीरियसली बताऊं, बाकी सब वहां मुझे जानते थे, एक सर मुझे नहीं जानते थे। और मैंने इनको स्क्रीन पे अभी, क्योंकि योग की क्लास लेते हैं ना, तो मोस्टली बंद होते हैं कैमरास, नहीं पता चलता। तो वो उठ के खड़े होके कहते आप शरणजीत मैम हो ना। क्या, हाँ जी के। पर मैंने नहीं पहचाना। कहते नहीं, आप योग की क्लास लेते ना, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं भी चाहता था कि कभी फिजिकली आमने सामने भी कभी मिले। तो यही होता है कि अगर हम कैमरास ऑन करके बैठे हैं ना, तो हम जब फिजिकली मिलते हैं तो एक दूसरे को पहचान सकते हैं। अगर हम कैमरा बंद करके बैठते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन है सामने वाला, कौन नहीं है। सेशन खत्म हो जाता है, हम सुनते जरूर है ना। और फिर जब हम इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो दूसरों को भी बहुत सी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, उसमें से ही आंसर मिल जाते हैं। तो शायद मैंने आज टाइम भी ज्यादा ले लिया, 3:30 से भी 5 मिनट ऊपर ही हो गए हैं। तो इसके बाद अगर आप कुछ सब कुछ पूछना चाहें, कहना चाहें, बताना चाहें, तो आप कह सकते हैं। रियली थैंक यू मैम। मतलब हम लोगों ने जब सुनना शुरू किया तो हम इतना इन्वॉल्व हो गए सुनने में, इतनी ज़्यादा एजुकेशन मुझे आज पहली बार पता चली, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे ज़्यादा एजुकेशन भी है। अमेजिंग, बहुत इंस्पिरेशनल रहा। और नहीं मैम, यहाँ पे है तो सभी अपने अपने फील्ड में सब एजुकेटेड है मैम, यहाँ अपने अपने फील्ड में। और दूसरा मैम, अब मुझे समझ में आ रहा है आप इतने बिजी कैसे रहते हैं। मैं अच्छा, दूसरा जब आपने वो बताया ना कॉलर नेक का, तो मैं लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। आपने वो तो बताया कि आप टू व्हीलर पर जाते हैं और इतनी दूरी है, वो पिछले साल भी आपका सर्दियों का ही रहा होगा। हम खुद यस, करते हैं। जनवरी में मैम, जनवरी, हाँ, 16 जनवरी। खुद सोच सकते हैं अगर उतनी और वो दिल्ली वाला नहीं, वो उधर पंजाब का, वहाँ कितना सर्दी होती होगी, और आप उस हाँ सर्दी में जा रहे थे। तो एक योग टीचर का भी होना वो पॉसिबल था। और इस सर्दी में भी आप कुछ ना कुछ, मुझे थोड़ा याद है कि इस सर्दी की वजह से मैं सिर्फ क्योंकि वो छोटे दिन होते हैं और आपका हाँ जी। शेड्यूल इतना बिजी है, हम्म, तो उस वजह से उनको अभी भी कोई प्रॉब्लम हुई थी पूरी सर्दी में भी। तो हाँ जी। ये पॉसिबल है मैम। वो लेकिन वो प्रॉब्लम इसीलिए आई थी कि आपको डॉक्टर नेचर में आना था। तो बहुत इंस्पायरिंग रहा, बहुत ज़्यादा मुझे। मतलब मैं सुनती गई, इतनी एजुकेशन, मेरे फादर टीचर रहे हैं, उनको सुनने में मज़ा आ जाता। अगर मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपका सेशन। थैंक यू मैम। तो मैं सारे लोगों को अनम्यूट करती हूँ। प्लीज़, अगर किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी करेंगे, और मैम क्योंकि बहुत कुछ जानने मिलेगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज़ वेलकम।
वैसे अपनी तरफ से तो मैंने शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश की, बट अभी भी बहुत चीजें थी, तो मैं क्या फिर कभी मतलब शॉर्ट में किया, बट टाइम ज्यादा हो रहा था, मुझे लगा कि सबका टाइम प्रीशियस है। यस मैम, यस मैम, बुशरा मैम, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, अनम्यूट करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। और शरणजीत मैम, हैट्स ऑफ टू यू, सीरियसली। जितना आज आपके बारे में जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और फिर मैम के ऊपर ही बात आ जाती है कि इतने अच्छे सेशंस देने के लिए, कि हम लोगों में जैसे हम मिलकर हम किसी सेशन में मिलते हैं तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, बट इस सेशन से हमें एक दूसरे के बारे में जानने को मिल रहा है। और मैं सोनी मैडम मैम और अज़मा मैम का फिर से एक बार बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। और शरणजीत मैम, सीरियसली सुपर्ब। जितना आपकी मतलब क्वालिफिकेशंस हैं, और जितना आपने हमें एजुकेट किया है योगा को लेकर, अलग अलग तरह के सेशंस दिए हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। और हम जब मिले थे, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन जितना आपको देखकर पॉजिटिविटी फील होती है, और आपसे मिलकर इतना हम्बल नेचर, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, सीरियसली। और आज जानकर पता चल गया वो सब। और जैसा कि आपने बताया, स्टार्टिंग से लेकर आप डॉक्टर बनना चाहते थे, तो डेस्टिनी ने आपको वहां तक पहुंचा दिया, अब आप डॉक्टर ही बन गए हो। तो यस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक मैम, यू, थैंक यू। थैंक यू बुशरा मैम। यस मधुबाला मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। थैंक यू मैम। नमस्ते नेचर, नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मैम आज मैं अनम्यूट इसलिए की हूँ कि मैं आज सोनी मेहरा मैम के घर में बैठी हूँ और अच्छा लग रहा है अपलाइन के साथ में वीडियो है। ये मेरे ना शब्द नहीं निकल रहे हैं मैम। बोलो। मेरे मैं बोल नहीं पा रही हूँ मैम। मैं सोनी मेहरा मैम के घर में हूँ मैम, और हम लोगों ने बहुत कुछ प्लानिंग करी है आज। और अभी उठा के मत को दे, ये बुआ तो ऊपर आ रही है जा। मधुबाला मैम कंटिन्यू कीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैम। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज अपलाइन के घर में बैठ करके आज ये सेशन ले रही हूँ। और बस यही कहना था मैम। थैंक यू मैम। मैम आज ये बोल नहीं रही थी, मैंने जबरदस्ती बुलवाया इससे। मैंने कहा यहाँ आइयो, बिना बोले खाली हाथ जाना मत। वैसे सरंजीत मैम, आज आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा, शानदार रहा। वाकई में मैं जितना आपको देखती थी हर संडे को, श्रीकांत सर से मैं कहती थी कि सर मेरा सेशन आप संडे को रखवाइए, तो सर कहते थे कि उस दिन सरंजीत का मैम का होता है। मैंने कहा हाँ तब तो ठीक है। फिर इसी बहाने थोड़ा मैं योगा सोगा भी सीखी, और ज्यादा मैं इस चीज को सीरियस नहीं होती थी, लेकिन हाँ, आपका मुझे आज भी याद है जो आप एक बार सेशन रखे थे, पैर के नाखून से सर के बाल वाली जो एक्टिविटी आप कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं भी अपने फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के उसको कर रही थी, कोशिश की मैं भी उस चीज को स्टेप बाय स्टेप करूं, लेकिन आपका स्पीड इतना बढ़ रहा था कि मैं फिर स्लो हो जा रही थी। लेकिन मैम उस दिन भी इंजॉय किया मैंने, जब भी आपका योगा सेशन होता है उसको भी मैं पार्टिसिपेट की। और आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतने टैलेंटेड हो, आपके पेरेंट्स इतने मतलब पढ़े लिखे सपोर्टिव हैं, और शायद इसीलिए इस इंडस्ट्री को हम आप जैसी लेडीज का और हमें एक गॉड गिफ्ट के रूप में मिलता है, ये मेरा मानना है। वरना मैम आप देखो, जिस तरह हम एक हाउसवाइफ है ना, हमें इतना कोई अप्रिशिएट नहीं करता, और कोई करना भी क्यों चाहे। जैसे आज डॉक्टर आजमा मैम है, एक डॉक्टर है प्रोफेशनली, फिर भी मैं भी इन्हें जब भी कॉल करती हूँ मैम तुरंत रिप्लाई करती है, चाहे किसी पेशेंट को लेके रिपोर्ट हो। तो ये कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की देन है, और शायद यही कारण है कि मैं इस इंडस्ट्री से इतनी मोहब्बत करती हूँ और आगे भी कंटिन्यू करती रहूंगी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि
मेरी आखिरी सांस भी तब हो जब मैं किसी एक को प्लान दे रही हूँ। तो ये चीज मुझे दिल से खुशी देती है। बीच में कई बार हस्बैंड बोले कुछ और लाइन पकड़ लो, इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं, ईश्वर ने लाया है तो कुछ तो सोच के ही लाया होगा। और आज जब मैं इसको करती हूँ तो मैं फिर से अपनी पुराने दिन ताजा हो जाते हैं। तो सरनजीत मैम, आप काफी लकी भी हो कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं। एंड थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और एक और भी होता है कि कई बार ना लेडीज का क्या होता है, आफ्टर मैरिज घर का माहौल वो भी बहुत इफेक्ट करता है, कि कई बार अगर इन लॉज में नहीं है ना, तो वो फिर हम नहीं कर पाते, सपोर्टिव ना हो इवन हस्बैंड। और थैंक यू, मेरे हस्बैंड भी इतने सपोर्टिव है ना, उन्होंने हमेशा, जैसे मेरी क्वालिफिकेशन ना मैरिज से पहले एमए बीएड थी, उसके बाद जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है वो आफ्टर मैरिज रही है मेरी। वाह। बच्चों के साथ साथ उनको भी, है ना, उनको भी पाला पोसा, और हस्बैंड में इतनी सपोर्ट थी, आज भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तभी शायद हम इतनी अभी तक पहुंच पाते हैं, अगर हस्बैंड की भी सपोर्ट हो हमें। और अगर हमें कोई भी, मुझे लगता है ना, कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कई बार फ्रेंड्स में क्या कहते हैं या फैमिली में कोई बोल देता है कि नहीं नहीं इसको चेंज कर लो, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो शायद हमें ना ये चीजें इग्नोर भी थोड़ा सा करनी पड़ेगी, हर्ट ना हो हमें, हमें इग्नोर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर परमात्मा हमें इस यहाँ लेके आया ना, तो कुछ सोच समझ के लेके आया है। उसका कुछ जो डिसीजन था ना, उसके अगेंस्ट नहीं हमें जाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम आई है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें सॉल्यूशन ढूंढ लेना बस, क्योंकि वो हमारी डेस्टिनी थी तभी हम यहाँ आए। अदरवाइज डॉक्टर नेचर ने हमें चूज किया है, हमने नहीं इसको चूज किया, उसने चूज किया है। तो एक दूसरे के साथ आज बैठे भी है ना, ये भी हमारी डेस्टिनी की वजह से ही है। हमारे ऐसे कर्म थे पहले के, जो भी आज तक के है ना, उस वजह से हमारा ये कनेक्शन बना, अदरवाइज नहीं बना। तो कुछ भी प्रॉब्लम आए परमात्मा पे छोड़ दो, कि भाई परमात्मा तुमने देखना है क्या करना है, कैसे करना है। मैं तो जो तुमने मुझे दिखाया मैं तो उसी रास्ते पे चल रही हूँ और चलती रहूंगी बस। अपने आप को कभी नीचे नहीं लेके जाना, कभी छोटा नहीं सोचना, उसने कर लिया मैं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे कर लेंगे। सेल्फ पेसिंग होती है ना, अपनी अपनी स्पीड होती है सबकी चलने की। हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है, तो हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं अपना कर सकते। तो बल्कि हम, अगर हमें कोई कहे ना, तो उसको बोलो कि हाँ जी आप ठीक हो, बट आप अपने रास्ते चलते रहना, हमें अपना नहीं रुकना। एक बार हमने चूज कर लिया तो हमें पीछे मुड़ के नहीं अब देखना, हम चलते ही रहेंगे। थैंक यू मैम। राइट मैम। ममता मैम, हाँ। प्लीज वेलकम। हेलो, नमस्ते नेचर मैम सभी को। और शरणजीत मैम, आप वाकई में बहुत अच्छा आपका सेशन रहा, पर मैं थोड़ा सा काम में लगी थी, मैं ढंग से पूरा नहीं सुन पाई, पर जितना भी सुना बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। मैं तो मतलब अंदाजा भी नहीं लगाया था आप इतने ज्यादा एजुकेटेड हो, इतने ज्यादा आपके पास डिग्री है ना। और आपका जैसा सोनी मैम ने कहा कि आपके जो सेशन होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और मतलब हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जब कोई मतलब जब आपके आपके जैसे लोग जब इस काम को कर रहे हैं ना, तो हमें भी लगता है कि हमें भी करना चाहिए, करना चाहिए, है ना। जरूर करना तो चाहिए। मतलब हाँ, आप तो हमेशा से, जब से मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, आपसे बातें करी, मैं तभी से आपकी मतलब बहुत अच्छा पसंद करती हूँ मैं आपको, ना। थैंक आपका यू मैम। वाकई में बहुत हम्बल हम्बल नेचर है आपका, बहुत सपोर्टिव हो आप, बहुत अच्छे हो आप सच में। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। और हमारे साथ में श्रीकांत सर थे, उनका आशीर्वाद ही बस हमारे साथ बना रहा, हम सब उनका थैंक यू करते हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्लीज किरण वेलकम। मैम। और थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आशीर्वाद आशीर्वाद लायक मत बनाइए, अभी तो मुझे आपकी सबके आशीर्वादों की जरूरत है। और मैंने बहुत एंजॉय करा आज का सेशन किरण मैम का, बहुत अच्छा लगा। थैंक आ, मैं सिर्फ एक चीज समझ रहा था कि हमारी जो कम्युनिटी है, एक एक करके जब सबके चेहरे सामने आ रहे हैं, सब एक एक करके बात कर रहे हैं,
तो मैं अपने आप में महसूस ये कर रहा था कि सच में हम कितने लकी हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, और आज हम बिल्कुल डिजर्व करते हैं कि हमें एक बड़ी सक्सेस 100% मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन बनता है ऐसी कम्युनिटी का, ऐसे लोगों का। तो हमें अपने से पहले से और ज़्यादा एफर्ट मारने हैं, और ज़्यादा, क्योंकि एक बड़ी सक्सेस का एग्जाम्पल जब हम सेट करेंगे ना, तो एक्चुअल में ये कम्युनिटी को और बड़ा कर पाएंगे और लोगों को इंस्पायर ला पाएंगे। आज आप दुनिया में जाके देखिए, मैक्सिमम लोग अकेले हैं। मैक्सिमम लोगों के पास में अपनी कहानी सुनाने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए कोई नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका सेशन आज का, कि हम लोग और ऐसी सक्सेस स्टोरीज को सुनते रहेंगे, लेकिन और अच्छे रिजल्ट्स के साथ साथ जब हम लौट कर आएंगे, और अचीवमेंट्स के साथ लौट कर आएंगे, जब हम लोग इस कम्युनिटी को और बड़ा कर पाएंगे। तो आज समाज में, सोसाइटी में बहुत पेन है, बहुत दर्द है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत अकेलापन है, उसको हम कुछ हद तक कम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, कि आप सभी ने अपना साथ बनाया हुआ है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप और आशीष सर, जब मैं मुझे सब कहते हैं कि मुझे देखकर लोगों को अच्छा लगता है, तो जो इन लोगों का मतलब इनसे मैं इतना इंस्पायरिंग होती हूँ कि हर वक्त लगे रहना है, अपनी टीम के लिए कुछ करते रहना है। और जब वर्ड्स भी बोल रहे होते हैं तब बस ये हो रहता, मतलब सबकी ग्रोथ हो, सब आगे बढ़ें, बहुत सारे रिजल्ट आएँ, कम्युनिटी बड़ी हो, तो वो चीज़ ही हमें कुछ कर गुजरने को मतलब इंस्पायर करती है। तो हम सच में, जैसे सर ने कहा है, जितने एफर्ट्स दे रहे हैं, और मैम हम सभी कहते हैं आपसे तो इतनी वाइब्स आती हैं, हमेशा वो बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। तो कुछ भी हो रहा है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जो भी एक अड़चन आई है, जो प्रॉब्लम आई है, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। और सच में इस कम्युनिटी को, इन 24 लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देना है। बहुत सारे रिज़ल्ट हमारे पास होंगे। मुझे खुद पता है, मैम के पास रिज़ल्ट भी हैं। मैम मेहनत तो खैर वो इतना कुछ कर रही हैं, उसके साथ साथ में अगर वहाँ अकेले रह के डॉक्टर नेचर को कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही हम सबको एक दूसरे से इंस्पायर होकर और बहुत कुछ करना है। बहुत थैंक यू सारे ही लोगों का जो साथ में बने हुए थे। और सरनजीत मैम, हम सब की तरफ से आपका थैंक यू कि आपने अपनी बहुत सारी चीज़ें हमसे शेयर की। हमारे लिए ये बहुत इंस्पायरिंग रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।